नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कृष्ण भक्त संप्रदाय में आरक्षित कृष्ण स्वरूप को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संप्रदायों के नाम दिए गए हैं, इनको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आते हैं निकुंज बिहारी कृष्ण। तो निकुंज बिहारी कृष्ण जो हैं ये सखी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। फिर पूर्णानंद परम ब्रह्म कृष्ण, ये वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। फिर राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, तो राधा कृष्ण की युगल मूर्ति जो है ये निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और फिर ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, ये जो हैं ये गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के गुरु के रूप में किनका नाम लिया जाता है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जायसी के गुरु के रूप में किनका नाम लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेख मोहिदी। तो शेख मोहिदी का नाम लिया जाता है जायसी के गुरु के रूप में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी क्या है? तो नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय जो है ये नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैताद्वैतवाद दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो द्वैताद्वैतवाद दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेदांत पारिजात सौरभ। तो वेदांत पारिजात सौरभ जो है ये द्वैताद्वैतवाद दर्शन का आधार ग्रंथ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद भाष्य के रचयिता का नाम क्या है? तो गोविंद भाष्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता का नाम है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के पद एवं केलीमाल के रचयिता का नाम क्या है? तो सिद्धांत के पद एवं केलीमाल के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरिदास इसके लेखक हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, केलीमाल के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हरिदास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण को रस रूप एवं राधा को रति रूप में मानने वाला संप्रदाय का नाम क्या है? तो कृष्ण को रस रूप एवं राधा को रति रूप में मानने वाला संप्रदाय का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रपन्न कल्पवली एवं वेदांत पारिजात सौरभ के रचयिता का नाम क्या है? तो प्रपन्न कल्पवली एवं वेदांत पारिजात सौरभ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्काचार्य। तो
तो निम्बार्काचार्य इसके लेखक हैं, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्यवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रहस्यवाद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडेय ने सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले रहस्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मुकुटधर पांडेय ने सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले रहस्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधि काव्य कृष्णायन एवं ब्रज काव्य हरिचंद पुराण के रचयिता का नाम क्या है? तो अवधि काव्य कृष्णायन एवं ब्रज काव्य हरिचंद पुराण के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, द्वारिका प्रसाद मिश्र एवं जाखू मणियार। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र एवं जाखू मणियार जो हैं ये कृष्णायन और हरिचंद पुराण के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्णायन किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में, और हरिचंद पुराण ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, श्री हटिजी कृत ब्रज भाषा की कृति का नाम क्या है? तो हटिजी द्वारा रचित ब्रज भाषा कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा सुधा शतक। तो राधा सुधा शतक के लेखक हैं हटिजी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राधा सुधा शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसके प्रवर्तक का नाम है ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शंकराचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को संबंधित स्थानों से सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो सबसे पहले आता है वारकरी संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय जो है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद शास्ता पूजक संप्रदाय। तो शास्ता पूजक संप्रदाय जो है ये केरल के अंतर्गत आता है। इसके बाद पंचसखा संप्रदाय जो है ये ओडिशा के अंतर्गत आता है। पंचसखा संप्रदाय ये ओडिशा के अंतर्गत आता है। और फिर सहजिया संप्रदाय। तो सहजिया संप्रदाय जो है ये बंगाल के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीर। तो कबीरदास रहस्यवाद के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सूफी कवि ने ये कहा है, अनहलक यानी मैं खुदा हूँ? तो ये किसने कहा है? किस सूफी संत कवि ने ये कहा है, मैं खुदा हूँ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संत मंसूर बिन हलाज। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग बांसुरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अनुराग बांसुरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसकी भाषा राजस्थानी मिश्रित
ब्रज भाषा है, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी यह सूफी काव्य परंपरा का अंतिम काव्य है, ये बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसकी रचना नूर मोहम्मद ने 1764 में की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ये करवक शैली में चौपाई के बाद दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनुराग बांसुरी के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक का नाम है नूर मोहम्मद। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग की विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ क्या है? तो पुष्टि मार्ग की विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अणुभाष्य। तो अणुभाष्य आपका सही उत्तर होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके लेखक हैं वल्लभाचार्य। तो अणुभाष्य जो है ये पुष्टि मार्ग की विशुद्ध व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत पुराण के दशम स्कंद पर आधारित भ्रमर गीत प्रसंग की रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका। तो सबसे पहले आता है उद्धव शतक। तो उद्धव शतक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके लेखक हैं उद्धव शतक। इसके बाद आता है भ्रमर दूत। तो भ्रमर दूत के लेखक हैं सत्यनारायण कविरत्न। फिर आता है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत के लेखक हैं सूरदास। और फिर आता है भंवर गीत। तो भंवर गीत के लेखक हैं नंददास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले उद्धव शतक, इसके लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर आता है भ्रमर दूत। तो इसके लेखक हैं सत्यनारायण कविरत्न। फिर आता है भ्रमर गीत, इसके लेखक हैं सूरदास। और फिर आता है भंवर गीत। तो इसके लेखक हैं नंददास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रदास को रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो अग्रदास को रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवती प्रसाद। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, भगवती प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? तो फिर से पढ़ते हैं। जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? उनका नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदास पयहरी। तो कृष्णदास पयहरी ने जयपुर के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के दृष्टकूट पदों का अर्थ क्या है? तो सूरदास के दृष्टकूट पदों का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थ गोपन शैली के पद। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने किस रचना में अपने युग की परिस्थितियाँ का यथार्थ उल्लेख किया है? तो तुलसी ने अपने किस रचना में अपने युग की परिस्थितियाँ का उल्लेख किया है, यथार्थ उल्लेख किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। तो कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युग की परिस्थितियाँ का यथार्थ उल्लेख किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग।
ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इस कथन के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, गोस्वामी तुलसीदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहजोबाई। तो सहजोबाई ने बंगाल में सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा कब आरंभ हुई थी? तो हिंदी में गेय पदों की परंपरा कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धों से। तो सिद्धों से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे पहले सूची में संप्रदाय के नाम है और दूसरे सूची में उनके प्रवर्तक। तो कौन सा संप्रदाय किस प्रवर्तक के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो सबसे पहले आते हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो हैं ये आते हैं ऑप्शन नंबर सी, अद्वैतवाद के अंतर्गत। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य आते हैं शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत। फिर रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। और फिर निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्क जो हैं ये द्वैताद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। सबसे पहले शंकराचार्य ये अद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं, वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं, फिर रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं, और फिर निम्बार्क ये द्वैताद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के नाम दिए गए हैं और दूसरे सूची में उनके प्रवर्तक। तो सबसे पहले आता है तपसी शाखा। तो तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किलहदास। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर आता है रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं अग्रदास। फिर आता है सत्यनामी संप्रदाय। तो सत्यनामी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं जगजीवन दास। और फिर राधा वल्लभ संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं हित हरिवंश। तो सबसे पहले तपसी शाखा, इसके अंतर्गत आते हैं किलहदास। फिर रसिक संप्रदाय, इसके अंतर्गत आते हैं अग्रदास। फिर सत्यनामी संप्रदाय, इसके अंतर्गत आते हैं जगजीवन दास। और फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके अंतर्गत आते हैं हित हरिवंश। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या है? तो हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत शब्द से संत की उत्पत्ति किसने मानी है? तो शांत शब्द से संत की उत्पत्ति किसने मानी है, किस विद्वान ने मानी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल।
तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने शांत शब्द से संत की उत्पत्ति मानी है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद ने किस दर्शन को माना है? तो रामानंद ने किस दर्शन को माना है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को अपनाया है रामानंद ने। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य दो भागों में किसने विभाजित किया था? तो फिर से पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को निर्गुण भक्ति साहित्य और सगुण भक्ति साहित्य में दो भागों में किसने विभाजित किया था? किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को किस नाम से संबोधित किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को किस नाम से संबोधित किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संत काव्य। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम से संबोधित किया है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा साहिब एक है दूजा कहाँ ना जाए, साहिब दूजा को कहूँ साहब खरा रिसाए, पद के रचयिता का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मेरा साहिब एक है दूजा कहाँ न जाए, साहिब दूजा जो कहूँ साहब खरा रिसाए। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। तो ये कबीरदास की पंक्ति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, पद के रचनाकार का नाम क्या है? ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, इस पद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, इस पद के रचयिता कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, तो इस पद के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे? तो फिर से पढ़ते हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद किस पीढ़ी के शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चतुर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु का नाम क्या है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राघवानंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो राघवानंद रामानंद के गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? तो रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों, राम और सीताराम। तो राम और सीताराम ये रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, नरहैयानंद, सुरसुरानंद, सुरसरी, पद्मावती, धन्ना, पीपा, सेन, कबीर, रैदास, ये सभी जो हैं ये रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं। तो आप इन सभी के नाम नोट कर लीजिए। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जैसे सुरसुरानंद, ये कई बार पूछा गया है कि सुरसुरानंद के गुरु कौन है? तो वो है रामानंद। या फिर अनंतानंद के गुरु का नाम क्या है? तो वो है रामानंद। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसंग पारिजात के रचनाकार का नाम क्या है? तो प्रसंग पारिजात के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, चेतन दास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चेतन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। तो ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों को किस शीर्षक से संपादित किया है? तो श्याम सुंदर दास ने कबीर के पदों का किस शीर्षक से संपादित किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबीर ग्रंथावली। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कबीर ग्रंथावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया था? तो धर्मदास कबीर के शिष्य थे, तो ये भी जानना आवश्यक है। तो कबीर की रचनाओं को धर्मदास द्वारा बीजक में संपादित कब किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन 1468। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सन 1468 में इसका संपादन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजक में कुल कितनी रमेनियाँ हैं? तो बीजक में कुल रमेनी की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 84। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किस कवि का नहीं पड़ा? ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। तो ये प्रसिद्ध कथन के लेखक कौन है? इसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, इन्होंने ये कथन कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की रचना कब हुई थी? तो नाभादास कृत भक्तमाल की रचना कब हुई थी, उसका समय क्या है? तो ये प्रकाशित हुई थी ऑप्शन नंबर ए, सन 1585 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है,
सन 1585 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में हुई है? तो गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना में हुई है? उसका नाम क्या है? आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर गोरख गुष्ट। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कबीर गौरव गुष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कि कागद लेखी। यहाँ पे कागद होगा, कागद। तो ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। खास करके मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कि कागद लेखी, ये कई बार पूछा गया है। तो तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कि कागद लेखी। तो इसके लेखक कौन है इस कथन के या इस पंक्ति के? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो सबसे पहले आता है, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। तो ये कथन किसका है? बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये कथन किसका है? तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है या किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है? तो वो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की रचना कीर्तिलता को में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कीर्तिलता में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जौनपुर। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विद्यापति। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है? तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? तो किसने जो है कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है, उसका नाम क्या है? तो वो है विद्यापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है? तो किसने जो है किस विद्वान या किस इतिहासकार ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का काल कहा है? वो कौन है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है? तो किसने जो है पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है? वो कौन है? तो वो है डॉक्टर भोला शंकर व्यास। डॉक्टर भोला शंकर व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसको जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो किसको जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जैनाचार्य हेमचंद्र। तो जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसने जो है गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है? तो वो है नाभादास। और किसने जो है तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? तो वो है अंग्रेज विद्वान स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पद्मावत का कौन सा खंड जो है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागमती का वियोग खंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है? तो किस आंदोलन को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भक्ति आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? ये प्रश्न आपका कई बार टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोस्वामी तुलसीदास को। तो तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको जो है साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? तो किस कवि को, ऋतिकाल के किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये हम पढ़ चुके हैं, तो अत्यंत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। तो इसके लेखक हैं कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर। ये किसका कथन है? संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक हैं कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नाव तत्सार है। ये कथन किसका है? राम नाव तत्सार है। तो ये कहा है कबीरदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माता प्रसाद गुप्त। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, माता प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने कब की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास ने कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1574 ईस्वी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो रामचरितमानस की रचना जो है ये 1574 ईस्वी में हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। परंतु अगर संवत के हिसाब से देखा जाए तो
1633 में इसकी रचना हुई थी। संवत के हिसाब से 1633 और ईस्वी के हिसाब से 1574। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदायन का अन्य नाम लोर कहा, नामकरण के पीछे कारण क्या है? तो चंदायन का अन्य नाम लोर कहा, नामकरण के पीछे का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कथा नायक का नाम लोर या लोरिक है। तो इसका जो मुख्य कारण है कि क्यों चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा जाता है, तो इसका कारण यह है कि कथा नायक का नाम लोर या लोरिक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लोर या लोरिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सूफी संप्रदाय नहीं है, तो इनमें से कौन जो है वो सूफी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युगल, बुद्धि और मोहब्बती, ये जो है ये सूफी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी और नक्शबंदी संप्रदाय ये जो हैं ये सूफी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और शत्तारी ये सूफी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, परंतु युगल, बुद्धि और मोहब्बती जो है ये नहीं आते हैं। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चिश्ती संप्रदाय जो है ये किस मत के अंतर्गत आती है? तो ये जो है सूफी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडल ग्रंथ कौन से कवि का है? तो अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडल ग्रंथ के कवि का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध ये ग्रंथों के नाम हैं। खास करके अणुभाष्य, ये कई बार पूछा गया है कि अणुभाष्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघवानंद प्रणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ का नाम क्या है? तो राघवानंद प्रणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांत पंचमात्रा। तो सिद्धांत पंचमात्रा जो है ये राघवानंद का अत्यंत ही प्रसिद्ध श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत दास एवं जगन्नाथ दास रत्नाकर संकलित हरड़ेवाणी में किनका काव्य संकलित है? तो फिर से पढ़ते हैं। संत दास एवं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संकलित हरड़ेवाणी में किनका काव्य संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले भक्त कवि कौन है? तो नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले भक्त कवि का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विष्णु स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम क्या बतलाया गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम क्या बतलाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सैयद अशरफ। तो सैयद अशरफ नाम जो है ये जायसी के गुरु बताया गया है पद्मावत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किस नाम से किया है? तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किस नाम से किया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंगवधु। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अंगवधु।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो चैतन्य या चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, गोविंद भाष्य। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोविंद भाष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है? तो किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है, तो वो कौन सा संप्रदाय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? ये प्रश्न भी आपका टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तानसेन। तो संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युगल शतक ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो युगल शतक ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, श्रीभट्ट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्रीभट्ट युगल शतक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित सूफी काव्यों को उनके रचयिताओं के साथ मिलान कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं दामोदर। तो दामोदर कवि जो हैं ये आते हैं, इन्होंने लिखा है लखन सेन पद्मावती कथा। लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक हैं दामोदर। इसके बाद शेख नबी। तो शेख नबी ने लिखा है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप। इसके बाद कासिम शाह। तो कासिम शाह ने लिखा है हंस जवाहिर, हंस जवाहिर। और फिर शेख निसार। तो शेख निसार ने लिखा है यूसुफ जुलेखा। तो यूसुफ जुलेखा के लेखक हैं शेख निसार। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भक्तिकाल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक कौन हैं? तो भक्तिकाल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं? तो महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मिणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, विष्णुदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा की प्राचीन ज्ञात की कृति कौन सी है? तो ब्रज भाषा की प्राचीन ज्ञात की कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रद्युम्न चरित। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, प्रद्युम्न चरित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 कबीर परिचय के रचयिता का नाम क्या है? तो कबीर परिचय के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका कई बार नेट में पूछा गया है और विभिन्न प्रकार के टीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनंत दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अनंत दास। रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु का नाम क्या है? तो रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु हैं ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोस्वामी विट्ठलनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित रचनाओं को उनके
रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे पहले आता है मधुमालती कथा। तो मधुमालती कथा के लेखक हैं चतुर्भुज दास। फिर छिताई वार्ता, तो छिताई वार्ता के लेखक हैं नारायण दास। फिर सुख निधान, तो सुख निधान के लेखक हैं धर्मदास। और फिर प्रेमावती, तो प्रेमावती के लेखक हैं रंजन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानदेव। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ज्ञानदेव। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नामदेव के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे पहले सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद ये निर्गुण भक्ति को अपनाते हैं। तो ये जो है सगुण और निर्गुण दोनों श्रेणी में आते हैं नामदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना का नाम क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना का नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती कथा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सत्यवती कथा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ईश्वर दास। ईश्वर दास इसके लेखक हैं सत्यवती कथा के। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, ललित संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो ललित संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वंशी अली। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वंशी अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामचरण दास। रामचरण दास। प्रेम के 12 सपनावती कहाँ गयऊ पतारा। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मंझन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मंझन। बलदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाई जे ही कठिन करेजा। ये किसके पंक्ति मानी जाती है? बलदीप देखा अंग्रेजा वहाँ जाई जे ही कठिन करेजा। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, उस्मान। उस्मान कवि। तन चित उर मन राजा किन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्दिनी चिन्हा। ये किसकी पंक्ति है? तो तन चित उर मन राजा किन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। तो ये पंक्ति लिखी है ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवानल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो माधवानल कामकंदला काव्य रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, गणपति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गणपति। रस रतन के रचयिता का नाम क्या है? तो रस रतन के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, पुहकर कवि। पुहकर कवि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुकुंद सिंह।
कहरनामा के रचयिता का नाम क्या है? तो कहरनामा के पति है। तो ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूफी मत। तो सूफी मत में ईश्वर का विरह ही इस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति मानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, 100 वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न उत्तर आज हमने चर्चा किया। आगे हम और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।